Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Amir Hassan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy. आज का टॉपिक हमारा लॉ की डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स के हवाले से है कि सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, फेडरल लॉ या प्रोविंशियल लॉ क्या है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं या प्रैक्टिसिंग वकला हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आप CSS या दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब टर्म्स कहीं ना कहीं लाजमन सुनी होंगी। तो आइए देखते हैं कि इन सब टर्म्स का बेसिक पर्पस क्या है और इनका बेसिक मीनिंग क्या है। शुरू करते हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ से। तो लॉ की सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, काइंड्स लॉ की काफ़ी हैं लेकिन टाइप्स दो ही हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरी जो है वो प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को पहले देखते हैं। ये ऐसा लॉ होता है कि जो आपके राइट्स, ओब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज को क्रिएट करता है या डिफाइन करता है। एंड इट रिलेट्स नॉट टू द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। ये जो लिटिगेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ आपके राइट्स, ओब्लिगेशंस या लाइबिलिटी को डिफाइन करता है या क्रिएट करता है। तो ऐसे लॉ को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। इसकी एग्जांपल में क्रिमिनल साइड पे हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड और सिविल साइड पे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। पाकिस्तान पिनल कोड हमें बताता है कि अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हैं तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज उठाना पड़ सकते हैं, आपको ये सज़ा मिल सकती है, ये आपको लाइबिलिटी बताता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमें हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज बताता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी प्रॉपर्टी के हवाले से हमें हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है। तो इन लॉज को कहते हैं ये सब्सटेंटिव लॉज हैं। नेक्स्ट जी प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ कहते हैं कि जो हमें प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन बताता है। प्रोसीजरल लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है। सब्सटेंटिव लॉ हमें ये प्रोसेस नहीं बताता, वो जस्ट हमें हमारे राइट्स, ओब्लिगेशन और लाइबिलिटीज बताता है। प्रोसीजरल लॉ बताता है कि अब आपने इसको इन्फोर्स कैसे करना है, अब आपका ये प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन क्या होगा। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन वो यही है कि इट लेज डाउन द वेज एंड मीन्स बाय विच सब्सटेंटिव लॉ कैन बी एनफोर्स्ड। अब सब्सटेंटिव लॉ ने तो आपको बता दिया आपके ये राइट्स, ओब्लिगेशन या लाइबिलिटीज हैं, अब इनको आपने एनफोर्स भी तो करवाना है ना, वो तो आपको सब्सटेंटिव लॉ नहीं बताएगा, तो वो आपको प्रोसीजरल लॉ बताएगा कि आप इसको एनफोर्स कैसे करवाएंगे, आपका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसकी एग्जाम्पल्स में सिविल साइड पे हमारे पास CPC है और क्रिमिनल साइड पे हमारे पास CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। CPC हमें मेनली बताता है कि आपका प्रोसीजर क्या होगा सूट्स का। मिसाल के तौर पर आपका जो सूट होगा, मुकदमा होगा, कोई भी ये प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से स्टार्ट होगा, फिर आप नेक्स्ट पार्टी को, डिफेंडेंट साइड को आप समन करेंगे, वो आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो एक्स पार्टी आपका सूट चलेगा। और ऐसे ही हमें ये सारा प्रोसीजर मेनली बताता है CPC। और क्रिमिनल साइड भी हमें मुकम्मल ट्रायल का तरीकाकार FIR से लेके आगे सजा और या रिहाई का सारा प्रोसीजर हमें बताता है। तो ये था जी प्रोसीजरल लॉ। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉ की टाइप्स बस दो ही हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। आगे हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ किसे कहते हैं? स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतल्लिक होता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल हो सकते हैं कि ये सिर्फ पर्टिकुलर के खास लोगों पे लगेगा, अप्लाई होगा, ये एक खास चीज पे लागू होगा ये वाला लॉ। ऐसे लॉ को कहते हैं स्पेशल लॉ। मिसाल के तौर पर लॉज डीलिंग विद एक्साइज, एक्साइज के मतलब अगर कोई लॉ जो सिर्फ एक्साइज के मामला पे ही अप्लाई हो रहा है, या ओपीएम, फीम के, चर्च के, या गैम्बलिंग, जुआ जिसे आप कहते हैं, ये सिर्फ जुए के मुतल्लिक लॉ है और ये कोई चीज़ नहीं बताता, ये जुए के मुतल्लिक हमें बताता है, या आपके रेलवे के मुतल्लिक लॉ है। इसकी आगे मोर स्पेसिफिक एग्जांपल देख लें तो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो आपकी मंशियात के मतलब जो लॉ है, जो हमें राइट्स एंड ओब्लिगेशंस हमें बताता है और उसकी जो पनिशमेंट्स बताता है, वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है 1997। और मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल भी हो सकता है, यानी कि एक खास लोगों पे सिर्फ अप्लाई होता है। वो खास लोगों की एक मिसाल ये है जी पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर अप्लाई होता है मेनली, तो ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल की एक एग्जांपल हो गई। ये है जी स्पेशल लॉ। नेक्स्ट लोकल लॉ। लोकल लॉ इज अ लॉ
applicable only to a particular part of territories comprised in Pakistan. یہ جو لوکل لا پرٹیکولر علاقے پر لگتا ہے, وہ اسپیشل لا پرٹیکولر سبجیکٹ پہ اپلائی ہوتا ہے, اور لوکل لا جو ہے یہ پرٹیکولر آپ کی ٹیریٹری پہ لگتا ہے. مثال کے طور پر کوئی لا جو ہے وہ آپ کا عام پبلک پہ لگ رہا ہے, کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ نہیں ہے اس کا, کوئی عام سبجیکٹ ہے لیکن وہ ایک خاص علاقے پہ لگ رہا ہے, جیسے پنجاب پہ لگ رہا ہے یا پاکستان پہ لگ رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں یہ لوکل لا ہے. مثال کے طور پر پاکستان پینل کوڈ, یہ پورے پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ پاکستان پینل کوڈ ہمیں بے شمار ایکٹس اور کرائمز کے متعلق بتاتا ہے, تو یہ پرٹیکولر سبجیکٹ پہ اپلائی نہیں ہو رہا, یہ پرٹیکولر پارٹ آف ٹیریٹری پہ اپلائی ہو رہا ہے. ایسا لا جو پرٹیکولر پارٹ آف ٹیریٹری پہ اپلائی ہو پاکستان کی, اسے کہتے ہیں یہ لوکل لا ہے. نیکسٹ ہے جی فیڈرل لا. فیڈرل لا اٹ مینز اے لا میڈ بائی انڈر دا اتھارٹی آف مجلس شورا پارلیمنٹ. ایسا لا جو مجلس شورا یا جسے آپ پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں, تو پارلیمنٹ کی اتھارٹی سے بنا ہو, اسے کہتے ہیں فیڈرل لا. اس میں جو آپ کے ایکٹس ہیں جسے آپ کی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے وہ سب ایکٹس فیڈرل لا میں آئیں گے. اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں جو ہے آرڈیننس بھی انکلوڈ ہوتا ہے. آرڈیننس کون سا ہے؟ جسے پریزیڈنٹ نے پروملگیٹ کیا ہو, جسے پریزیڈنٹ نے ایشو کیا ہو, صرف وہ والا آرڈیننس. گورنر بھی آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے لیکن وہ فیڈرل لا میں نہیں آئے گا, وہ پروونشل لا میں آئے گا, اسے ہم ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ نے آرڈیننس پروملگیٹ کیا ہوگا وہ آرڈیننس بھی فیڈرل لا کا حصہ بنے گا. آگے نیکسٹ ہے جی پروونشل لا. پروونشل لا اٹ مینز اے لا میڈ بائی اور انڈر دا اتھارٹی آف پروونشل اسمبلی. جو آپ کی پروونشل اسمبلی جو لا پاس کرتی ہے نا, جو ایکٹ پاس کرتی ہے, اسے کہتے ہیں جی یہ پروونشل لا ہے. اور اس میں جو آرڈیننس انکلوڈ ہوگا وہ گورنر کا ایشو کیا ہوا آرڈیننس ہوگا, پروملگیٹڈ بائی گورنر. تو یہ تھا جی فیڈرل لا, پروونشل لا, لوکل اینڈ اسپیشل لا, سبسٹانٹیو اینڈ پروسیجرل لا کے متعلق ایک بریف سا لیکچر. امید ہے کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. تو اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.